एक ऐसी मोहब्बत की दास्तान जो ज़मानों की हदें उबूर कर गई। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक बादशाह ने किसी को देखे बगैर उनकी आमद से 1000 साल पहले ही उन पर ईमान लाकर अपना सब कुछ उनके नाम कर दिया हो? आइए इस ईमान अफरोज़ और हैरत अंगेज़ वाक़े के सहर में डूबते हैं। यमन का बादशाह और 1000 साला इंतज़ार। किताबुल मुस्ततरफ, हुज्जतुल्लाहि अलल आलमीन और तारीख़ इब्न असाकिर जैसी मुस्तनद किताबों में एक बड़ा ही अजीब और दिलचस्प वाक़या मिलता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से तकरीबन 1000 साल पहले यमन का एक ताकतवर बादशाह गुजरा है जिसका नाम तबा अव्वल हुमैरी था। एक मर्तबा वो अपनी सल्तनत के दौरे पर निकला। उसका लश्कर इतना अजीम था कि इसके साथ 12,000 माहिर हकीम, 1 लाख बेहतरीन सवार और 1,13,000 प्यादा सिपाही मौजूद थे। वो जहाँ से भी गुजरता उसकी शाही शान और शौकत देखकर लोग दूर दूर से नज़ारा करने के लिए जमा हो जाते। काबा की तौहीन का इरादा और इबरतनाक सज़ा। ये बादशाह जब मक्का मुआज़मा पहुंचा तो इसे एक अजीब बात का सामना करना पड़ा। अहले मक्का में से कोई भी उसका इस्तकबाल करने या उसे देखने नहीं आया। बादशाह को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने वज़ीर आज़म से पूछा, क्या वजह है कि इस शहर के लोग मेरी परवाह नहीं कर रहे? वज़ीर ने जवाब दिया, ए बादशाह, इस शहर में एक घर है जिसे बैतुल्लाह कहते हैं। इस घर और उसके खादमों की लोग हद से ज्यादा इज्जत करते हैं। आपका लश्कर तो कुछ भी नहीं। यहाँ तो दूर दूर से लोग इस घर की जियारत के लिए आते हैं और उन लोगों की खिदमत करके चले जाते हैं। ये सुनकर बादशाह को गुस्सा आ गया। उसने तकब्बुर में आकर कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं उस घर को गिरा दूंगा और यहाँ के रहने वालों को कत्ल करवा दूंगा। अभी बादशाह की जुबान से ये अल्फाज निकले ही थे कि कुदरत का कहर नाजिल हुआ। अचानक उसके नाक, मुंह और आंखों से खून बहना शुरू हो गया। उसके साथ ही एक ऐसा बदबूदार मादा निकलने लगा कि किसी में उसके पास बैठने की हिम्मत न रही। बड़े बड़े तबीबों ने इलाज किया लेकिन कोई फायदा न हुआ। सच्ची तौबा और शफा याबी। शाम के वक्त बादशाह के हमराहियों में से एक अल्लाह वाले आलम रब्बानी तशरीफ लाए। उन्होंने बादशाह की नब्ज देखी और बड़े पत्ते की बात कही, ए बादशाह, ये बीमारी आसमानी है और तुम जमीन पर उसका इलाज ढूंढ रहे हो। सच बताओ, क्या तुमने अपने दिल में कोई बुरा इरादा किया है? अगर क्या है तो फौरन इससे तौबा करो। बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सच्चे दिल से काबा शरीफ और वहां के खादमों के खिलाफ किए गए अपने बुरे इरादे से तौबा कर ली। तौबा करते ही वो खून और बदबूदार मादा बहना बंद हो गया और बादशाह मुकम्मल तंदुरुस्त हो गया। इस खुशी में इसने बैतुल्लाह शरीफ पर पहला गिलाफ चढ़ाया और शहर के हर रहने वाले को 7-7 अशरफियाँ और 7 बेहतरीन जोड़े तोहफे में दिए। मदीना मुनव्वरा में हक की तलाश। मक्का से निकलकर ये काफिला मदीना मुनव्वरा पहुंचा। वहां मौजूद 400 उलमा जो आसमानी किताबों का इल्म रखते थे, उन्होंने वहां की मट्टी सूंघी और कंकरियों का मुशाहिदा किया। उन्होंने कुतुब में आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरतगाह की जो निशानियां पढ़ी थीं, वो तमाम इस सरजमीन में मौजूद थीं। इन सब ने आपस में अहद कर लिया कि हम यहीं रहेंगे और यहीं मरेंगे। अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो जिंदगी में आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत कर लेंगे, वरना हमारी कब्रों पर उनके कदमों की मुकद्दस खाक तो जरूर पड़ेगी जो हमारी निजात के लिए काफी है। बादशाह का पैगाम और अजीम वसीयत। बादशाह ने जब उन उलमा का ये जज्बा देखा तो उसने उनके लिए 400 मकान बनवाए। खास तौर पर इस बड़े आलिम रब्बानी के घर के पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर एक 2 मंजिला निहायत उम्दा मकान तैयार कराया और ये वसीयत की कि जब वो नबी तशरीफ लाएं तो ये मकान उनकी आराम गाह हो। बादशाह ने उन उलमा की बहुत माली मदद की और इस बड़े आलिम को एक खत लिख कर दिया जिसका मजमून ये था, कमतरीन मखलूक तबा अव्वल हुमैरी की तरफ से शफीउल मुज़निबीन सय्यदुल मुरसलीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। ए अल्लाह के हबीब, मैं आप पर ईमान लाता हूँ और इस किताब पर भी जो आप पर नाजिल होगी। मैं आपके दीन पर हूँ। अगर मुझे आपकी ज़ियारत मिल गई तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी, वरना क़यामत के दिन मेरी सिफारिश फरमाना और मुझे भूल न जाना। मैं आपकी आमद से पहले ही आपका उम्मती बनकर आपके हाथ पर बैत करता हूँ। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और आप इसके सच्चे रसूल हैं। बादशाह ने वसीयत की कि ये ख़त नस्ल दर नस्ल महफूज रखा जाए, यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया जाए। 1000 साल बाद ख़त की वापसी। वक्त गुजरता गया और 1000 साल बीत गए।
इन उलमा की नस्लें मदीना में फैल गईं। वो खत नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता हुआ हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु तक पहुंचा। उन्होंने वो खत अपने खास गुलाम अबू लेली की हिफाजत में दे दिया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना पहुंचे तो सारा शहर जश्न का मंजर पेश कर रहा था। लोग अपने घरों को सजा रहे थे और हर कोई चाहता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मेहमान बने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी ऊँटनी की लगाम छोड़ दो, ये जिस घर के सामने बैठेगी वही मेरी क़यामगाह होगी। कुदरत का करना देखिए कि वो ऊँटनी उसी 2 मंजिला मकान के सामने जाकर रुक गई जो 1000 साल पहले यमन के बादशाह ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनवाया था और जो उस वक्त हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु के पास था। अहले मदीना ने अबू लैली को भेजा कि जाओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो खत दे आओ। जब अबू लैली हाजिर हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखते ही पहचान लिया और फरमाया, तो अबू लैली है। अबू लैली हैरान रह गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ, शाह यमन का, जो मेरा खत तुम्हारे पास है, लाओ वो मुझे दो। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खत पढ़ा तो मुस्कुराए और फरमाया, साले भाई, तबा को आफरीन और शाबाश है। सबक इस ईमान अफरोज वाक़े से मालूम होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा हर दौर में रहा। अल्लाह ने उन्हें वो इल्म अता फरमाया कि वो आने वाले और गुजरे हुए तमाम हालात से बाखबर हैं। साथ ही ये भी साबित हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में घरों और बाजारों को खूबसूरत बनाना सहाबा किराम और सच्चे आशिकों का तरीका है। लिहाजा इस खुशी को मनाना ऐन सादत है।